एक तरफ मोदी सरकार इस वक्त तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष के निशाने पर है, तो वहीं अब सरकार के खिलाफ देश में एक बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है, जिससे सरकार की टेंशन दोगुनी होती दिख रही है। ट्रेड डील, एपस्टीन फाइल सहित तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष अपनी एकजुटता दिखाते हुए देश भर में प्रदर्शन करने की तैयारी में नजर आ रहा है, जिससे सरकार पर पहले से बना दबाव और बढ़ सकता है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। विपक्ष की तरफ से देश भर में एक बड़े आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है। ट्रेड डील और एप्स्टीन फाइल सहित तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी सिलसिले में वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने एक आधिकारिक पत्र के जरिए कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियों को सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरने का प्रस्ताव दिया है, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ता दिख रहा है। प्रकाश आंबेडकर ने अपने पत्र में लिखा है कि मौजूदा सरकार की आर्थिक नीतियां भारत के लंबे समय से चले आ रहे व्यापारिक सिद्धांतों के खिलाफ जा रही हैं। भारत अब वैश्विक दबाव में अपनी आर्थिक स्वायत्तता खो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कथित तौर पर अमेरिकी दबाव और आर्थिक ब्लैकमेलिंग के सामने घुटने टेक दिए हैं। अपने पत्र में आंबेडकर ने जेफरी एपस्टीन से जुड़ी फाइलों का भी जिक्र किया और दावा किया कि भारतीय कूटनीति और विदेश नीति अब राष्ट्रीय हितों के बजाय बाहरी शक्तियों के इशारे पर चल रही है। इस पत्र के एक हिस्से में राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी सवाल उठाए गए हैं। पूर्व सैन्य अधिकारी सुशांत सिंह के लेख और पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के संस्मरण 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का जिक्र करते हुए आंबेडकर लिखते हैं कि अगस्त 2020 में चीन के साथ लद्दाख संकट के दौरान सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गई थी। रक्षा मंत्री का सेना को जो उचित समझो वो करो कहना रणनीतिक विफलता और नेतृत्व की कमजोरी को दर्शाता है। उन्होंने इन हालात को सिर्फ राजनीतिक मुद्दा न मानकर देश की सुरक्षा और अखंडता का मामला बताया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को टीएमसी, डीएमके, बसपा, आम आदमी पार्टी और आरजेडी के साथ मिलकर देशव्यापी विरोध शुरू करने का सुझाव दिया है। गौर करने वाली बात है कि अंबेडकर ने पत्र में सिर्फ राजनीतिक दलों को ही नहीं, बल्कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और मुस्लिम बौद्ध जैसे अल्पसंख्यक समुदायों के संगठनों को भी इस आंदोलन का हिस्सा बनाने पर जोर दिया है। उनका मानना है कि इन समूहों के पास सरकार को चुनौती देने की संगठनात्मक शक्ति है। यानी देखा जाए तो प्रकाश आंबेडकर का यह पत्र देश की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर रहा है। अब देखना यह है कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल इस प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।